आओ बच्चों, आज हम क्लास 7 की सेकंड वर्कशीट करेंगे और ये चैप्टर 13 से रिलेटेड है। हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि समय और गति के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे समय की माप, मींस मेजरमेंट ऑफ टाइम। और ये दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में वर्कशीट होंगी, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। समय की माप मींस कोई भी जैसे इसमें एक एग्जांपल ले रखा है कि रवि है, वो लंबे समय के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। तो ऐसी ही प्रकृति, जैसे आप दीवार घड़ी के अंदर देखते हो समय रिपीट होता रहता है। जैसे अगर 12 पे अगर सुई आई है तो वो रिपीट होके घूम के दोबारा से 12 पे आ जाती है। तो ये रिपीटेशन ऑफ टाइम जो चलता रहता है, उसको मेजर कैसे करें, किस फॉर्म में करें, एक दिन में करें, एक माह में करें या एक साल में करें, और सभी का अपना एक निश्चित अंतराल होता है। तो जैसे दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द है, जैसे एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के बीच का समय क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक दिन, मतलब एक दिन के बाद वो आती है टर्म। एक अमावस्या से अगली अमावस्या, हर अमावस्या एक महीने के बाद रिपीट होती है। सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने टाइम में पूरा करती हैं, वो आप यहाँ पे जैसे एक साल, एक परिक्रमा पूरे करने में कितना समय लिया गया सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, तो 24 घंटे, 27 घंटे, या जो भी आप इसके अंदर आप देखोगे, आप उस निश्चित अंतराल को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे समय को मापने की सामान्य युक्तियाँ हैं। जैसे घड़ी है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कि घड़ी को देख के हम बता सकते हैं। घड़ी 3 तरह से आप देखते होंगे, एक दीवार घड़ी होती है, एक मेज़ वाली घड़ी होती है जो हमें उठाने में हेल्प करती है, एक डिजिटल वॉच होती है, घड़ी होती है। तो इसमें जो दीवार घड़ी होती है उसमें एक ये वाला देखो पेंडुलम होता है, इसमें एक दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ हैं इसमें। तो ये घड़ियों में जो आवर्ती गति का उपयोग किया, आवर्ती मतलब पीरियोडिक मोशन होता है इसमें, मतलब लेफ्ट राइट, जैसे झूला होता है, जैसे एक बच्चा माना कि झूले की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे बच्चा बैठा है झूले में, हम उस बच्चे को यहाँ खींच के लेके आते हैं, फिर ये वापस आएगा, फिर उधर जाएगा दूसरी एंड में, फिर ये आएगा, तब एक आवर्त पूरा होगा। और ये पेंडुलम भी ऐसे ही चलता रहता है। पेंडुलम की लेफ्ट राइट घूमता रहता है, जब एक पर्टिकुलर टाइम इसका आता है तो वो बजना शुरू हो जाता है। तो जब भी वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल को स्वयं को दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। रिपीटेटिव मोशन इसको हम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, झूले की गति, तो ये सारी चीज़ें आवर्त गति के अंदर अंतर्गत आएंगे, उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें जो सरल लोलक की जो मध्य बिंदु है, ये वाला ओ बिंदु, मध्य बिंदु, ये इधर से उधर जो गति करता है, इसको दोलन गति या आवर्त गति कहते हैं। और जब ये चरम सीमा ए पर पहुंच के दोबारा बी पे जाता है, घूम के जाता है, और बी से वापस ए पर जाता है, तो एक दोलन कहलाता है। ये दोनों तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक दोलन कैसे होगा। या तो आप ए से शुरू करें, ए से बी पे पहुंचा और बी से वापस ए पे आया, तो एक दोलन कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये मध्य से शुरू होता है, माना कि ओ से ए पे जाता है, फिर ए से ओ पे आएगा, फिर ओ से बी पे, और बी से फिर ओ पे दोबारा, तब एक दोलन पूरा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और एक सरल जो पेंडुलम है, ये लोलक है, ये एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं उसको। और समय का जो मात्रक होता है, समय को मापने के लिए सेकंड है इसका एसआई मात्रक, और इसका प्रतीक जो साइन है वो एस है। और समय के बड़े मात्रक होते हैं मिनट, घंटा, एक्सेट्रा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कॉपी के अंदर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। कैसी गति है ये, घूर्णन है, पीरियोडिक है, कैसी है, तो आप इसको आवर्त गति कह सकते हैं, दोलन गति भी कह सकते हैं। आवर्त काल से क्या समझते हैं, ये आवर्त काल की डेफिनेशन है कि एक सरल लोलक में एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्त काल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ बताइए। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमें सभी चीज़ें हैं समय पे करनी चाहिए। Now for the English medium students, now the second worksheet of chapter 13 of 7th class is measurement of time, and how we can measure the time and how we relate it with the time period. And Ravi is a student who was very eager to go to school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. Now what was Ravi observing in the wall clock? You can also
share your observation in your notebook. What other things could be used by Ravi to know the same? If Ravi wants to watch the time, then what kind of the watches he can use? Now so many natural events are taking place in our environment or in our surroundings, in which definite interval of the time they are repeated again and again. For example, a day, a month, year, all are fixed interval of the time. For example, you can write the one suitable word in the given duration. For example, the time between one sunrise and the next one, how much time it takes. यहाँ पे लिख सकते हैं आप time duration from one new moon to another new moon. Then you can write here the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. Then you can write here. So these are the questions for your homework. And now next, how time can be measured. Then there are the three types of the common measuring devices. One is the wall clock, other is table clock, and third is a digital clock. Every child is aware about these clocks, and what are the benefit of these clocks and what kind of the motion is there in these clocks. Clocks make use of some periodic motion, and periodic motion takes place in the simple pendulum. You can see this bob which is hanging in the wall clock. This is called bob. This is the string and this is bob, and the motion that repeats itself after certain time interval is called periodic motion. This is the definition of periodic motion. For example, motion of the earth around the sun, or motion of the swing, motion of the pendulum. These are the example of the periodic motion. Now, what is the periodic motion or oscillatory motion? You can write these two words for the pendulum. To and from motion of the simple pendulum is called periodic motion. And the pendulum which completes one oscillation and the bob moves from one extreme position to another extreme position like A and B and comes back to A. This is called time period. It means, what is time period? Definition of the time period: it is the time taken by the bob or the pendulum to complete one revolution or oscillation is called its time period. So these are the few definitions. And now the next one is units of time. The basic unit of time is second. Everybody know, we always use second. If your father asks how much time is there in the clock, then you say 5 or 5-10 seconds. You can also answer in the seconds also. Its symbol is S, and larger unit of the time are minutes and the hour, which symbol is MIN, minutes, and R is written in short form is H. So there are the few questions on the basis of this worksheet. The motion of the earth around the sun is an example of what kind of the motion. I think there is only one motion we have read today, that is periodic motion. And second is, what do you mean by the time period of the oscillation? This is the definition here. What are the benefits of doing work on the time? Everybody know. I think you are very smart. You can write it here. What are the benefits to be punctual? So I hope you understand the concept of this worksheet, measuring of time. Now keep watching Super Vigyan. Thank you so much.